वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। हाँ जी हाँ एक दिन दो दिन कर लिया घंटा 2 घंटा कर ली और बंद हो जावा है बेहोश हो जावा है आँख बंद हो जावा है कई बजे शंका पैदा हो गया बस जिंदगी भर साधना करा जिंदगी भर भजन करा या मन आस्था करा अभी हम समय में भगवान को नाम नहीं देते लगो और अच्छा काम भगवान अभी पूरी दिन नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा प्रश्न है, वास्तव में जीवन का प्रश्न है। हम भजन स्मरण करते हैं तो अंत में भगवान की याद आनी चाहिए। कबीरा मेरी सब सधी एक रही मन माय, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहे कि न। एक मन में रही है, जब मौत आएगी उस समय में इज्जत रहेगी कि नहीं, भगवान याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बात है खास। कई ऐसे सज्जनों को देखा जो अच्छे अच्छे होते हैं, वो करते हैं, अंत में बेहोशी हो जाती है तो भगवान की स्मृति नहीं रहती। तो इसका उत्तर ये है कि जिस क्षण में बेहोशी होती है
जब होश आएगा उसी स्थिति में ही जागृति होगी। जिस क्षण बेहोशी हुई है उस क्षण जो चिंतन रहा है वो मूर्छा खुलते ही उसी का ही चिंतन होगा। तो भगवान का स्मरण करते हुए अगर मूर्छा हुई है तो भगवान के स्मरण में मूर्छा खुलेगी। दूसरी मैंने संतों से बात सुनी है कि अंत समय जब आता है चाहे कैसी ही अवस्था हो, अंत समय में चेत होता है, चेत होकर प्राण निकलते हैं। वो चाहे क्षण मात्र भी हो और चेत होकर प्राण निकलते हैं। तो चेत होते ही वही बात आवेगी जो मूर्छा की समय थी, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो हर समय भजन किया जाए उसको कोई हानि नहीं। ये शंका आपके नहीं अर्जुन की भी थी, अर्जुन की भी बड़ी शंका थी। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कहां गति कृष्ण गच्छति। कहते महाराज मन जिसका इतना वश में नहीं है, साधन वो करता है, करना चाहता भी है, ऐसे मनुष्य की अंतकाल में अगर भगवान की स्मृति नहीं रही, योग जो क्षमता उससे चलित मना हो गया, कोई बात पूर्ण होगी, कोई इच्छा भी हो गई, कामना हो गई, तो योग की संसिद्धि तो प्राप्त होगा नहीं। क्यों? अंतकाल में स्मरण रहने से तो कैसा ही क्यों न हो, अंतकाले मामे वस्मन मुक्त्वा करे वरम ये प्रयाति संवद भाव याति नास्ते तो संशय संदेह नहीं। तो कैसा ही मनुष्य क्यों न हो, अंतकाल की मति उसी अनुरूप गति होती है। परंतु श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, साधन करता है, परंतु अंतकाल में योग से चलित बना हो गया तो संसिद्धि होगी नहीं। अब संसिद्धि नहीं होती तो किस गति को जाता है? क्योंकि पाप करता तो नरकों में चला जाता, पुण्य लोगों की इच्छा होती तो वो स्वर्ग आदि लोकों में चला जाता, और कोई संसार में होती संसार में अच्छे जन्म ले लेता। अब उसको जो योग से चरित बना हुआ तो कहाँ जाता है? अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ ब्रह्मण पति, संसार में तो उसकी प्रतिष्ठा रही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में जो विमूढ़ हो गया ऐसा पुरुष होता है, किस गति को जाता है, क्या गति होती है? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान ने साधकों की दो श्रेणियां बताकर उत्तर दिया। एक तो साधक ऐसे होते हैं जिनको संसार से वैराग्य हो गया, स्वतः संसार के भोगों की, संग्रह की, मान बढ़ाई आदि की रुचि उठ गई, ये अच्छे नहीं लगाती, संसार का सुख अच्छा नहीं लगता, वैराग्य हो गया, क्या करूं मैं संसार में, मन नहीं लगता, कितना वैभव मिल जाए, सुख मिल जाए, मान मिल जाए, आदर सत्कार मिल जाए, तो भी उसका मन विचलित नहीं होता, अभी एक ले लूं मैं, चाहता ही नहीं इस बातों को। ऐसा तेजी का वैराग्य है और वो साधन में लगता है। और एक का वैराग्य तो नहीं हुआ, पर विचार के द्वारा भोगों का, संग्रह की इच्छा का, मान बढ़ाई का, इनका त्याग करता है। मन में ये बातें रहती है, आ जाती है, तो अच्छी नहीं समझता है, विचार के द्वारा त्याग करता है। ऐसा त्याग कर भगवान में लगता है। ऐसे दो तरह के साधक होते हैं, स्वतः वैराग्य हो गया वे, और वैराग्य नहीं हुआ परंतु विचार के द्वारा भगवान में लगना ही अच्छा समझते, ऐसे लगे हुए। तो इन दोनों के लिए ये बात है, क्या फर्क पड़ेगा? योगाश्रय तो मना हो जाएगा तब तो जिसने भोगों की इच्छा का त्याग किया है, वासना नहीं मिटी है, तो वो मरने के बाद में स्वर्ग आदि लोगों को जाता है और वहाँ बहुत समय तक भोग भोगता है, फिर यहाँ आकर के जन्म लेता है। और जिनके इच्छा नहीं है, वैराग्यवान है, तो उन कहते योगी नाम एवं कुलपति, वो सीधा योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। तो संत महात्मा कोई होते हैं कि गृहस्थ में भी होते हैं, साधुओं में ही होते हैं। तो गृहस्थ में होते हैं संत, उनके यहाँ जन्म लेता है। ये जन्म बहुत दुर्लभ है,
एतद्धि दुर्लभ चरण लोके जन्म यदि, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। तो ऐसा जन्म लेते तो ऐसे जन्म वहाँ फिर वही साधन की तैयारी रहती है, उस साधन में लग जाता है, परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। और जिसकी भोगों की इच्छा हुई तो प्राप्त पुण्य के सामने का बड़े बड़े पुण्य करते हैं, उनका अधिकार है जिन लोगों पर यज्ञ स्वर्ग प्रार्थी पुण्य महासाध्य, ऐसा पुण्य लेकर के जाते हैं। उन पुण्यशालियों का जिन लोगों पर अधिकार है उन लोगों में वो चला जाता है। ये क्यों कहा, ध्यान दे आप लोग। सच्चे हृदय से परमात्मा में लगने वाला शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेदों का भी अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में जितने भोग बताए उस सब का अतिक्रमण कर जाता है। तो विचार पूर्वक वो लगा है तो उनके भोगों की इच्छा कोई रह गई है तो वो भोगों की इच्छा मात्र से बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ प्रसाद करते हैं। उनका जिन लोगों पर अधिकार है उन लोगों को मुफ्त मिल जाता है, उन लोगों को चला जाओ। क्यों वासना भीतर रहेगी, इच्छा थी नहीं, तो उसको भगवान फिर स्वर्ग आदि देते, दिव्य भोग देते और शाश्वती संभालेगा, बहुत वर्षों तक रहते। और वे जो पुण्यादि करके जाते वे तो क्षीण पुण्य मरते लोगों में शांति, उनका तो पुण्य क्षीण हो जाता है। इनका पुण्य तो है नहीं, पुण्यों के कारण गए नहीं, ये तो योगा चलित बना हो गए तब गए। तो ये बहुत उस समय तक वहाँ रहते हैं। वो समय तक रहने का मतलब है भोगों की इच्छा स्वतः त्याग से भी होती है और भोग भोगने से भी अरुचि होती है। वो भोग भोगने से वैसी वस्तु नहीं रहती पहले जैसी। एक बहन को मैंने पूछा था, वो धनवती लड़की, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा ब्याह हुआ उस समय तुम्हारे को श्रृंगार की चीजें, मोतियों का गहना, हीरों का गहना कैसा लगता था और आज कैसा लगता है? वही सुहागन है, वही सब ठाट बाट है, वही धन है, सब कुछ वैसा ही है, तो वैसी आपकी रुचि होती है क्या? तो सका नहीं। पहले गहनों में जो रुचि होती थी बजा देता, वैसी रुचि नहीं होती। मैंने पूछा, ध्यान में थी कि कभी आदमी रह नहीं सकता, निरंतर रह नहीं सकता, भव का है उसमें थोड़ा लग जाता है, परंतु हरिष्ठमय उन भोगों में नहीं रह सकता, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश है। जड़ पदार्थों में कैसे अटकेगा? तो रुचि हो जाती है। उसने ये पूछा कि सर्वथा त्याग नहीं होता तो फिर कैसे होता? वो भजन करने से त्याग हो जाता है। उसके लिए उसको ये पूछी, आपकी अरुचि हो जाती है ना, उनमें वैसी रुचि नहीं रहती। इसी तरह से साधन करने वालों की, वो पारमार्थिक रुचि रखने वालों की संसार में रुचि रहती है, पर भक्त करते करते उससे अरुचि हट जाती है। एक दूसरी बात मैंने मार्ग में कही थी, उसी उत्तर में ये बात आई। वो कही, वो आप समाधि का, शांति का, त्याग का जो सुख लेते हो, वो सुख लेने से आपके अटकाव होता है। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चाहेगा। सतोगुण भी सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से मांगता है, तो वो बाधता है, तो उससे कैसे छुटकारा हो? ये उसका खास प्रश्न था। तो मैंने कहा जैसे आपके गहनों की, बड़े कपड़ों की रुचि थी, वो स्वतः रुचि कम हो गई, ऐसे आप सतोगुण का सुख और ज्ञान लोगे, साधना करने की मन में है, तो उससे आप अरुचि हो जाएगी, स्वतः ही हो जाएगी रुचि। अब जान के और विचार ये संस्कार पड़ गए कि भाई ये तो सुख संज्ञान ज्ञान से बदनाती है, ये संस्कार पड़े हुए सत्संग में, ये संस्कार मामूली नहीं है। वहाँ अटके अरे कहाँ फंस गए हम, वो ऊंचा उठ जाएगा। केवल संस्कार पड़े हुए काम करते हैं। जब भक्त आता है, ओ भाई ये तो फंसने की बात है, ऐसे स्वाभाविक वैराग्य होता, राग मिटता, तो वो मिट जाएगा। इस तरह से वे बहुत समय तक स्वर्ग में रहते हैं
उनकी स्वर्ग की रुचि उसी भोगों की क्या रुचि है, वो स्वर्ग की रुचि भी मिट जाती है। फिर वो शुचिनांग श्रीमदांगे शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, जिनका धन शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, ऐसे लक्ष्मी वालों को घर पर जन्म लेता है वो। और वहाँ भी साधन करता है, वहाँ भोगों की बहुलता है, फंसने की जगह बहुत है, परंतु ये उसे परवश होकर खींचता है भगवान की तरफ, वो जबरदस्ती खींचता है, भगवान में लग जाता है, उन भोगों से अरुचि हो जाती स्वाभाविक ही, तो वो भी इस साधन में लग जाता है। और तेजी का वैराग है, वो तो योगी नाम एवं कुले भवते धीमताम एतद्धि दुर्लभ चरण लोग जन्म यदि विषम, तो वो तो बाल्यावस्था से ही साधन में लग जाता है, संग अच्छा रहता है, ऐसे मुक्त हो जाता है। तो आप रात दिन भजन में लगे रहो और मेरे को भूले न हो, भगवान से यही हो, ये ना तो भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो, सत्संग करते रहो, साधन करते रहो। तो विशेष तो ये बात है कि अंत में भगवान याद आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो ही भगवान ने साफ कहा नहीं कल्याण कृत कृष्ण दुर्गति तात गच्छति। ये तात एक बार समुद्र आया, गीता भर में तात समुद्र, अरे प्यारे एक बार आया तात। उसका तात्पर्य जो कल्याणकारी काम करता है, साधन में लगा हुआ है प्यारे, उसकी दुर्गति नहीं होती, चाहे कैसा ही अंत समय कैसी अवस्था हो, साधन करता है रुचिकर परमात्मा में। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। उनका बिगाड़ नहीं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्राप्ति की जितनी पूंजी उससे रक्षा करता हूँ, और जो अप्राप्त हुआ उसको प्राप्ति करे, ये दो भगवान के तो मैं ठीक बने। वो अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये मेरा काम है। तो भगवान के ऊपर रख उनके भरोसे निश्चिंत रहो। ये हृदय से शंका निकाल दो कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे भगवान की याद रहेगी। एक मार्मिक बात बताऊं, जब तक चेत रहता है और भगवान को याद करता है तो भगवान को जब तक चेत रहेगा तब भगवान याद करेंगे। तो इस बात से चेत रहते हुए आप भगवान को नहीं छोड़ते, व्यथित हो जाए तो भगवान याद करेंगे। भगवान देखते इसको तो चेत नहीं रहा, मेरे को भी चेत नहीं है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते निश्चंक करो। अपने जब तक चेत हो तो भगवान को मत छोड़ो, अपनी दृष्टि से भगवान को मत छोड़ो, ऐसे लग जाओ। तो भगवान कहते हैं ऐसे पुरुषों काष्ठ पाषाण काष्ठ सरेशान पाषाण की तरह काठ की तरह हो जाए वो अंत में मूर्छित, तो ददा में अभिष्ट तो भी उसका अभिष्ट मैं देता हूँ, मैं कर देता हूँ, कल्याण उसका कर देता हूँ। क्योंकि उसको जब तक चेत रहा तो मेरे को नहीं भूला, तो मेरे को चेत रहे तो मैं भूलूंगा नहीं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो अपना भजन निरंतर करते रहो, फिर डरो मत, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चल हो जाओ, भगवान के भरोसे हो जाओ। बड़ नीचे सत्संग हुआ तो जाने का दिन कहा शेर जी ने सबसे, भाई एक मेरी प्रार्थना सुन, सब भाई बहन सबको कहा अगर ये हमारा जन्म होगा ऐसे जन्म का निमंत्रण मत देना। ये हमारा जन्म दूसरा होगा, कम से कम फिर जन्म होगा, ये निमंत्रण मत लेना। किसी भी बात बताई, हमारा जन्म होगा ही नहीं, हम भगवान बोले हमारा क्या जन्म होगा, क्यों होगा हमारा जन्म, हम तो भगवान के हैं आगे। तो ये आगे शेष जी कहा ये हमारे विदाई दे दो, आप विदाई दो, तो बस ये दे दिया आपको। अब अगर जन्म की तैयारी हम नहीं करेंगे, रखेंगे ही नहीं हमारा जन्म, तो ये खाता ही उठा कर, हाँ तो खतरा है। किसी भी दूसरी बात है वो तो याद होगा, बढ़ने से कही थी बात, याद होगा, मेरे को याद है। तो ये अगर जन्म होगा ये बांधो ही मत, क्या दशा होगी शंका रखो ही मत,
क्योंकि भगवान की कृपा से हुआ हमारा सभी। हम भगवान में लगे हैं तो उसकी कृपा से हमारा तो कल्याण होगा, होगा ही। दृढ़ता से छोड़ दो, चिंता ही मत करो। दशरथ जी कहते राम राम कहते, कौन सी गति मिली? बढ़िया से बढ़िया गति मिली। राम राम करते गए, इस वास्ते ऊंचे लोकों में गए और भगवान की विजय होने पर वहां आए हैं, आए हैं। और राम जी कहा बेटा तेने मेरी बड़ी इज्जत कर दी, बड़ा अच्छा काम किया, विजय कर दिया। मैं देव योनि में हूँ, ऐसे कहा। तुम अभी मनुष्य योनि में हो। मुक्ति तो नहीं हुई ना? मुक्ति तो नहीं हुई ना? मुक्ति किसको कैसे? मुक्ति नाम किसका है? मुक्ति नाम छूटने का है। किसी लोक में न जावे, देवलोक में, और नहीं जाओ, नहीं जाओ, देवलोक में चले गए। वो देवलोक में तो चले गए, तो ये तुमको समझ लिखा है ना कि सगुण भक्ति में उन्होंने मन लगाया। वो बेटे का चिंतन, भगवान का चिंतन करते रहे, इस वास्ते ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। दशरथ भेद भक्ति मन लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। वो जो निराकार परिवार वो नहीं पाया, भेद भक्ति में लाए। ना कोई नहीं, मुक्त किससे होना है? वास्तव में जन्म न होना मुक्ति है, परंतु मुक्ति ना पापों से, दुखों से, संताप से, हलचल से, संताप से सर्वथा रहित हो जाए वरना मुक्ति। जीते जीते मुक्ति हो जाते हैं, जीता सही तो रहता है उनका, परंतु जीवन मुक्त है कि नहीं? तो देवलोक में जाने पर भी उनको दुख नहीं, तो मुक्त ही है। राम जी को कहा कि देवता लोग होते हैं वरदान देकर राजी होते, तो तुम हमारे से वरदान मांगो। तो राम जी ने कहा कि महाराज आप वरदान मांगते तो मैं ये मांगता हूँ कि जब मेरा वनवास हुआ आपने मेरी बात एक का त्याग कर दिया कि ब्राह्मणों की अग्नि की साक्षी में तेरा पानी ग्रहण किया था मैंने अपनी सीमा में, आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। तेरा और तेरा बेटा भरत इनका दिया पिंड और पानी मेरे को न मिले, आज मैं त्याग करता हूँ। आप वरदान दो तो मेरी माँ और मेरे भाई भरत इनको उस साप से मुक्त कर दो, इनका दिया पिंड पानी आप ग्रहण करो। ये वरदान वाल्मीकि रामायण में मेरी का त्याग, मेरी माँ का त्याग कर दिया, त्याग वो ऐसे ही आपके अर्धांगिनी है और भरत ऐसा ही बेटा है जैसे मैं जैसे ये भरत जी ने, राम जी ने वरदान मांगा और बड़े खुश हुए। और एक बात कही कि जो अभी सीता का त्याग किया कि तेरी मना वजह चली जा, मेरे तेरी गर्ज नहीं है, तो देख पहले तो 10 जनक जी ने सीता दी थी, आज बेटा मैं देता हूँ ये सीता तो ग्रहण कर। ये दशरथ जी ने कहा, राम जी चुप हुए, क्या बोले? पर पिताजी के सामने इसको तो स्वीकार कर, सर्वथा निर्दोष सीता है, मेरे कहने से स्वीकार नहीं। जनक जी ने दी, आज मैं देता हूँ। जनक जी पिता थे, ऐसे नहीं पिता की सुमानी तो सीता तेरे को दे, ऐसी बात है। तो दशरथ जी महाराज वे मुक्त नहीं हुए, उसे तो लड़के को याद करो तो मुक्ति हो जाए। दशरथ जी के बेटे को याद करे तो मुक्ति हो जाए। अधम मुक्ति श्रुति गावा, राम नाम कैसा मुख आवा, अधम मुक्ति हुई श्रुति गावा। अधम को भी अगर राम नाम आ जाए तो वो भी मुक्त हो जाए, श्रुति का भेद कहते हैं। राम जी के बाप थे
मुक्ति नहीं तो बंधन कहाँ था उनके, बंधन था ही नहीं, बंधन हुआ ही नहीं। पहले ही एक जगह अपने चित्त को बांध दिया कि मेरे को बेशक लोग मूर्ख कहे पर शुद्ध विषय जगत था वह पादा रहती हो, पुत्र विषय में रहती है दृष्टा दिए। जैसे फड़ी मणि बिनु फड़ी और जल बिनु मीना, फिर चावल में तुम्हें अधीना। तो पहले वियोग हुआ वो फड़ी बिना मणि का वजन भूल गए, तब और दोबारा बनवास हुआ तो जल बन बीना, वियोग हुआ। मछली मर जाती है, ऐसे मरेगी, प्राणी दे दिए। तो इतना जिसका गाढ़ प्रेम है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्या होगा? मुक्ति देने वाले अन्न से आप इसे सृष्टा दहत के वही पावक भगवान का नाम बिना चलिए मुक्ति कर दे। वे नामी नाम वाले भगवान जिसके बेटा है उसकी मुक्ति क्या हुआ? मुक्ति का क्षेत्र खुद गया हुआ था, कोई गति उनके लिए दुर्लभ नहीं, सब नारायण 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 नारायण। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि हमारा दूसरा जन्म होगा ये खाता ही उठा दूंगा, भावना मत रखो। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। अब भगवान की जहाँ मर्जी वहां ले जाओ, माना जहाँ रखो। भगवान की मर्जी माना भक्तों ने कहा दिव्या भूवा ममास्तु वासु, स्वर्ग में लगाओ चाहे पृथ्वी पर लगाओ, दिव्या भूवा ममास्तु वासु, नरके व नरकांत का प्रकाम, बेशक मेरे को नरकों में रखो। हमारी तो एक ही प्रार्थना है, अवधि शारदार बिंदु शरणों से मरण ही चिंत्यावे, आपके शरण कमलों का विस्मरण न हो, चिंतन होता रहे। मृत्यु अवस्था में, संकट की अवस्था में भी आपके शरणों को नहीं भूलो, रखो आपकी मर्जी आएगा। भक्त नहीं कहता बैकुंठ में रखो, स्वर्ग में रखो, कहाँ रखो, नरके नरक में रखो, कहीं रखो, आपके चरणों को भूलो नहीं। एक ही बात है, एक ही बात है। तो भगवान से एक ही बात मांगेंगे ना, आपको भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। सब कर मांगे एक फल राम सर्वरति हो, उस सब का फल एक ही, आपके चरणों में प्रीति हो जाएगा और कुछ नहीं चाह रहे। ये एक ही मांगो, सब कर मांगे एक फल राम सर्वरति हो, तिनके मन मंदिर उसी रंग तो उसके हृदय भगवान रहते हैं, कुछ शंका नहीं कर। बुझाया है कि बस केवल सीताराम जी की ही चाहिए, सीताराम जी का ही प्रेम, सीताराम जी का ही पूजन, सीताराम जी का ही ध्यान, सीताराम जी का ही मिलन, और कुछ भी नहीं चाहिए। भाई ये बात दृढ़ रखो, आपको किसी बात की जरूरत नहीं है। गाइए राम है, सुमरिए राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक ही हमारे को चाहिए, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ आए थे अयोध्या का एक सज्जन था, नौकर, यहाँ आया तो काम करता था, सीताराम 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 ऐसे प्रेम से करता था। बोला दिन भर काम धंधा सब करता, नौकर था, कौन सीताराम 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 सीताराम, सुनने से आनंद आ रहा, हृदय से सीताराम 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 सीताराम। तुलसी सीताराम कहूँ दृढ़ कहूँ विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। कितनी बड़ी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज आज अभी सुधर जाए, हो राम को नाम, जो मैं भगवान का हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। जैसे माँ का होकर माँ को पुकारता है, भगवान का होकर भगवान का नाम लो। हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमार, भगवान से विमुख करने वाला संग कुसंग है,
वो कुसुम छोड़ दो, भगवान के होकर भगवान का नाम जप। आज ये भाई बहन सब कृपा कर दे, गंगा जी के किनारे, ये गंगा जी का प्रवाह बहता, ज्यादा बाढ़ आती है ना, गंगा बढ़ती है तो गंगा जी का, ये गंगा जी का स्थान है। गंगा जी लहरों से यहाँ घूमती है ऐसे ऐसे, वो महान पवित्र स्थल है। भगवान के चरणों का जल यहाँ रमता है। ऐसे गंगा जी बैठ करके हम तो हे नाथ आपके, आप मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों ने कोई और कोई मेरा नहीं। सेवा करना सब संसार है, उसकी सेवा करूं, सबको सुख पहुंचाओ, परंतु मेरे लिए किसी की जरूरत नहीं। किंचित बात में हृदय से ही त्याग दे, मेरे लिए जरूरत नहीं। ये ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरे लिए है। ये तीन बात बताई थी। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। ये तो संसार के लिए है। जो सामग्री अपने पास वो मेरी नहीं है, संसार की है। सच्चे हृदय से संसार की सेवा में लगा देना, मेरा है ही नहीं। सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उठ भी बैठ गए, जागत ही कह सोई, हरिया दिन राम जी कब प्रगट हो। सोने में जागने में प्रगट हो जाता। सब कहता है ये ध्यान है पक्का कि सीताराम जी का ध्यान हो, सीताराम जी का नाम हो, सीताराम जी बात सुनने को मिले। गाइए राम सुनिए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, निरंतर भगवान में लगे रहे। भगवान से यही मांगो हे नाथ आपको भूलो नहीं। सब कर मांगे एक बलराम सरस्वती हो, अर्थन धर्मन काम रसी गतन चाहो निर्वाण। मैं निर्वाण भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं। तो जन्म जन्म रति राम तो मुक्ति नहीं, तो जन्म जन्म के जन्म जन्म रति राम पद। हर एक जन्म में मेरी रति प्रीति भगवान के चरणों में हो, यह वरदान न आन और बताइए, और कुछ नहीं चाहिए। आपको बोलो नहीं, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। ऐसी संतन बातें कही है। रामदास गुरु चरणा माही रह जो चित्त हमारा। हमारे गुरु महाराज चरणों, भगवान के चरणों में चित्त रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा चित्त वहां लगा रहे बस। चित्त में कोई महत्व नहीं हो, पदार्थों का, भोगों का, रुपयों का, मान का, बढ़ाई का कोई महत्व नहीं हो। आप में चरणों में केवल चित्त रहे। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा। माता कौन है राम जी, पिता कौन है राम जी, भाई कौन है राम जी, विद्या कौन है राम जी, धन क्या है राम जी, घर क्या है राम जी, प्रतिष्ठा क्या है राम जी, आदर क्या है राम जी, महिमा क्या है राम जी, हमारे राम जी एक भगवान हमारे। माँ बाप भाई बंधु कुटुम्ब। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, मैं ब्राह्मण तो यजमान भी आप ही हो, मेरे जजमान भी आप हो, बड़ा और छोटा आप ही हो। ठाकुर तो कहते हैं बालक की तो माँ ही है, सबसे बड़ी जो उसको माँ है वो तो मान लेता है। ये तो है सही, ये नहीं मानता है गलती है। गिरधर गोपाल दूसरों में कोई और कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। कैसी मौज की बात, कितनी आनंद की बात। दूसरों में कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। क्या कहे क्या कहे अरे करता है वो तो होता नहीं, करता है वो होता नहीं, होता वो करता नहीं। मैं कहता होता नहीं तो नहीं हो, तुम करते रहो राम राम, नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, तुम अपनी तरफ से कमी मत रखो, हो जाएगा। भगवान मदद करते हैं, होता है क्यों नहीं। संत मदद करते हैं, भगवान मदद करते हैं, शास्त्र मदद करते हैं, धर्म मदद करता है।
दुनिया के सब लोग मित्रता रखने वाले, बैर रखने वाले, उदासीन रहने वाले सब सहायता करते, भगवान की तरफ चलने में सब सहायक होते, बैर रखने वाले भी सहायक होते। तो वो जरूर होगा, आपकी नीयत होनी चाहिए भगवान की तरफ चलने में। होता नहीं तो आप करना चाहते नहीं हो, और चाहते तो कहते रहो भगवान मेरा भजन हो जाए, ना तो भूलू नहीं, पीछे पड़ जाओ। जैसे बच्चा अपनी माँ के पल्ला पकड़ लेना, मेरे को तो दे दे, अरे ठहर, जैसे बस मेरे को तो दे ही दे। कन्हैया कहते मेरे को तो मक्खन दे दे, अरे बिलोना करूँ, अरे बिलोना का मना थोड़ी कर लेना, पीछे मेरे को मक्खन दे दे। माँ देख कितना भोला है, कैसे समझाओ, मक्खन तो बेटा आवेगा जब वो है ना, बिलोना करती हूँ फिर तुम बिलोना भलाई कर, मेरे को तो मक्खन दे दे, दे मेरे को भैया समझती कितना भोला, कहाँ से दे दे मक्खन, तो अभी आवेगा, बिलोना करती हूँ ना, मेरे को अभी दे दे। ऐसे ठाकुर जी से मांगो, बस आपका भजन बढ़ जाए। अरे संसार भर में कोई आदमी ऐसा नहीं कि जिसकी श्रद्धा में रुचि न हो, मेरे में श्रद्धा करे, मेरा विश्वास करे। संत महात्मा और भगवान भी चाहते हैं कि मेरी बात माने, मेरा विश्वास करे। दुनिया लोग कहते मेरा विश्वास करे, मेरा भरोसा रखे, कौन नहीं चाहता? दोनों में फर्क है। संत महात्मा और भगवान चाहते उसके कल्याण के लिए, दुनिया चाहती अपने मतलब के लिए। मन चाहता तो एक ही है कि मेरा कहना माने, मेरा शासन है, एक ही है। तो भगवान को गर्ज नहीं है क्या? भगवान को खुद को गर्ज है, ऐसी बात है। इस वास्ते कोई बात नहीं, खूब मस्ती से अपने तो हम भगवान के, केवल भगवान के, केवल भगवान ही मेरे तो कोई धरे गोपाल दूसरा में कोई और कोई मेरे है ही नहीं। सब कर मांगे एक भलो राम शरण शरणम प्रीति ये करते रहो। तो भजन करते हो भीतर से ये महाराज आपको भूलेंगे, आप ही कभी भूल रहे हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अर्थम धर्म काम गठन से निर्वाण, जरूर निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी मैं नहीं चाहता। हाँ, तो अंत काल में वेश्या का भी कल्याण हो गया, अजामिल का पुत्र के नाम से कल्याण हो गया। तो आप भगवान को याद करो, कल्याण तो कुछ संदेह है, कुछ संदेह है क्या? संदेह रखो। भगवान का नाम लेते हैं। गोस्वामी ने लिखा है कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, आपके लोक में जावा जैसा तो मैं हूं नहीं, और राम जी का नाम लेता हुआ विरकम में जा नहीं सकता, 14 लाख में जा नहीं सकता, और आपके लोक के लायक में बना नहीं। अब मेरे क्या गति होगी, कहाँ जाऊं महाराज? तो जहाँ अजामिल है, गीत है, गजराज है, वेश्या है, इनको सांस्कार भी है, वहाँ एक मेरे को भी दे कोने में कहीं पड़ा रहा। ये बात गंगा जी के किनारे गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हारे चरण तो तब रखूं जब विष्णु भगवान हो जाऊं, सिर पर तब चढ़ाऊं जब मैं शंकर हो जाऊं, और वर्त में तब बर्तन में भरूं जब मैं ब्रह्मा हो जाऊं। तो मैं तो लायक नहीं, गंगा मैया क्या करूं, मैं तो किनारे पर पड़ा पड़ा दर्शन करता रहूंगा कि निराकार कहीं निराकार, और हम तो निराकार उपासना है, निराकार भगवान का भजन करते, निराकार, कोई निराकार कोई निराकार, हमारे निराकार है भगवान, निराकार दो मतलब है। आप जितने बैठे हैं इनमें बहुत थोड़े आदमी ऐसे होंगे जिनके माता पिता गंगा जी पर रहे हो, बहुत कम, बड़े लोग माता पिता गंगा जी पर रहे हो 15-20 दिन महीना ऐसे पीढ़ियों में, और हम लोगों को गंगा जी पर रहना होता है। और 1 वर्ष और महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 28 दिन, 3 महीना गंगा जी पर रहते हैं। तो ये कोई भगवान की नींद में है क्या? ये भगवान की कृपा में है। तो हमारे पर इतनी कृपा है,
तो जिसने इतनी कृपा करी वही आगे कृपा करेगा। हमने कब कहा था कि महाराज हमारे को गंगा जी किनारे रहना दो, हम गंगा जी किनारे रहना चाहते, हमारे को बिना मांग दिया। किसी मांगा तो बताओ भाई, आप कह सकते हो कि मैंने मांगा ऐसा, मांगने से अच्छी बात है, मांगने से मिलता है, पर बिना मांगे मिलता है हमारे को, हमारे को बिना मांगे मिलता है। गंगा जी के किनारे भगवत चर्चा करते, गंगा जी में नहाते, गंगा जी रेणु में बैठे, गंगा जी में जल पिया गंगा जी का, ऐसे वृक्षों में बैठते। इनके फूल डाल देने से कल्याण होता, और तो ये वृक्ष जितने सबका फूल प्रति वर्ष जाता है गंगा जी फूल पत्ते गंगा जी में जाते, तो ये कितने पवित्र बताओ, सबके फूल गंगा जी में जाते हैं, और गंगा जी का जल पीते हैं, गंगा जी की हवा लगती है। ऐसे वृक्षों के दर्शन हम करते हैं, जिनका फूल गंगा जी में गया उनके दर्शन करते हैं। कैसी अवभागी की बात, ये जंगल ये पहाड़ है, गंगा जी में जाते हैं सब, पहाड़ों के भी टुकड़े, पहाड़ों का भी मृजी, वो सब गंगा जी में जा रहे हैं, सबके फूल गंगा जी में जा रहे हैं। वो गंगा जल पिए हुए वृक्ष उस गंगा जी के किनारे गंगा जल में रसोई बने, गंगा जी का पार करे, गंगा जल का स्नान करे, गंगा जी के दर्शन करे, गंगा जी की धूली में रेती में बैठे, गंगा जी की धूली में रेती अंतकाल में थोड़ी सी नीचे ले जाए तो उससे कल्याण हो जाए। मरने वाले के लिए थोड़ा गंगा जी के रेणु का विचार है, वो रेणु का हरदम वैसे बताओ। अब तो मकान हो गए, पहले मकान नहीं थे, तो बैठते और हम सोते तो महाराज ऊपर कपड़ा ओढ़ लेते थे यहाँ, और यहाँ कानों में रेती रेती बच जाती, उसने चदर भारी भारी हो गई, रेत सा चढ़ गया ऊपर, तो कानों में, आंखों में, नाक में, यहाँ ऋण बचे थी, बैठते उनके ऋण भर जाती, ध्यान करते हैं आवाज जोर से तो गंगा जी ऋण भर गया। शिकायत थी मेरे को याद है, लोग कहते घड़ी खराब हो जाती, अब इसमें पड़ जाती रज्जी तो घड़ी खराब हो जाती, शरीर में ऐसी दशा होती, यहाँ कान भर जाते थे, हमें याद है, ओढ़ते तो ऊपर कपड़ा के ऊपर भारी भारी हो गई रज्जी, गंगा जी की रेणुका, नीचे रेणुका, ऊपर रेणुका, इधर उड़े तो रेणुका, उस गंगा जी की रेणुका रहना, गंगा जी का जल रहना, गंगा जी के किनारे रहना, गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी का जल पवित्र स्नान करना, आचमन करना, पान करना, किसी बढ़िया बात। ये तो कोई भगवान की कृपा, ये हमारा उद्योग नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति वैभव नहीं है कि जिसके बल पर हम आए, ये तो केवल भगवान की कृपा का बल है। कृपा स्पेशल कृपा, नारी अलग कृपा है, ऐसे मनुष्य मात्र पर कृपा है, पर हमारे कृपा तो अलौकिक है। भगवान ने कितना अपनाया, अपने पास कितना खींचा है, बिना कहे सुने, बिना कहे आप सुना। इस बात से निश्चिंत रहो, जिसने जन्म दिया है, जिसने सत्संग दिया है, जिसने भगवान का नाम सुना है, नाम दिया है, भागवत है, गीता है, भगवान के प्यारे ग्रंथ, उनसे परिचय करा दिया, पहचानो। बहुतों को पता नहीं है गीता क्या है, पाठ भी कभी करते कभी नहीं करते। मैंने पूछा गीता के पाठ नहीं करते, गीता प्रेस ने कहा, गीता प्रेस क्या कर रहा था, हिंदुओं को पता नहीं, आज भी आवे पर है ऐसे भी नाम कुछ नहीं जानते, गीता नहीं जानते। हमारा अगर कोई गीता सुना है तो आज से आता। पुराने गोविंद गुरु एक पंडित आए, वो कहता गीता में ऐसा लिखा, गीता हरिप्रसाद पास बैठ मेरे को क्या सुना है, यहाँ गीता तो सुनती राबड़ी रोटी है, गीता रात में नहीं सुनते, क्या विदिष्टता सुनाई जा, सुनाई नहीं सकती कोई पंडित गीता की व्याख्या सुना है, तो हमारे ऐसे विलक्षण पुरुष है उनके पसंद नहीं आते जल्दी।
ऐसी गीता में तो रंगी हुई है, गीता 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 मस्त हो रहे हैं, मस्त है। गीता सुन रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता का मनन कर रहे हैं, गीता के भाव सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कैसी विलक्षण बात, कैसी अलौकिक बात, मस्त है। भगवान ने कृपा बहुत विलक्षण की है। कलयुग में जन्म दिया, कलयुग में, और कलयुग में जन्म दे करके सतयुग के लोगों को ही नहीं मिलता ऐसा मौका मिला। सतयुग के लोगों को मौका नहीं मिलता। संत महात्मा लोग पूछे दिन के गुरु दादा गुरु कोई थोड़े ही रहे होंगे, इतना रहते हैं गंगा जी के किनारे। गंगा जल में बड़ी नीरस हुई, वो भोजन करते हैं गंगा जी के पड़े हुए वृक्ष जिनके छाया में बैठते हैं, गंगा जी में जुड़ा हुआ रेता उसमें बैठते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते। गीता गंगा तो गंगोदकम पीता, गीता को भी गंगोदक कहा। भगवान के शरणों से निकली, रामकृष्ण आचरणों से निकली, और गीता वचनों से निकली। गीता में हृदय पास, हृदय जवाब सब और सरल सब कुछ गंगा जी। और गीता और गंगा कैसे बोल, उत्तराखंड की भूमि, सावराणाम हिमालय स्रोत सामस्मी जाह्नवी। अश्वत्थ सर्ववृक्षाम, सब विभूतियां इकट्ठी हुई है। और गीता में हृदय पास उसकी चर्चा करते हैं, भागवत सुनते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, कहते हैं, पाठ करते हैं, मस्त। गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, भगवान का चरित्र कितनी वो ही है। हे तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान की लीला और भगवान के सेवक के द्वारा वर्णन किए हुए रामायण कथा पाठ करते हैं, मस्त हो गए। रात में कैसी मौज की बात है। ऐसा क्षेत्र खुला है गंगा मैया का क्षेत्र, रात में सुबह शाम कभी आओ, कभी स्नान करो, आज दर्शन करो। हर 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 कृपा बैरा कृपा ब्रह्मद्रव है, ब्रह्मद्रव साक्षात ब्रह्मद्रव भगवान का स्वरूप है। एक बार नारद जी के मन में हो गया कि मैं अच्छा गाना बजाना जानता हूँ, आप कुछ गाना सुनाओ। शंकर महाराज नाचते हैं तो ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसे भुजाओ इधर उधर, मेघ इधर उधर हो जाता है। मेघ ऊपर का यूं घुमाया हाथ इतने में छेने भिन्न हो जाते सब, ऐसे नाचते भगवान शंकर। तांडव नृत्य उनका बहुत विलक्षण। तो गाना भी भगवान का बहुत विचित्र, शंकर का। तो नारद जी ने कहा बात क्या हुई कि नारद जी के मन में थी कि मैं गाना बजाना जानता हूँ। तो चलते चलते वो गंधर्व नगर में पहुंच गए। ये क्या है भाई? तो महाराज राग रागड़ियों का नगर है, ये 6 राग है, 36 रागड़ी है, इनकी बाल बच्चे, ये कुटुम्ब सब राग रागड़ियों का ही है। तो उनमें देखे तो किसी के हाथ में, किसी के टांग में, किसी के मस्तक में, ये क्या हुआ भाई? इतने सुंदर रूप है आपके, अंग भैसे कैसे? महाराज देखो आप ज्यादा मत पूछो, बात क्या है कि एक नारद भगत है भगवान, गाना तो उसको आता नहीं, कोई राग नहीं कर तो कोई अंग छूट जाए, कोई हाथ छूट जाए, कोई और वो कह जो हमारे अंग भंग हो जाए, गाना उसको आता नहीं, क्या करे? और हमारी तो सही होगी तो तुम्हारे अंग ठीक कैसे हो? कि हमारे कोई राग गाने वाला वो ठीक तरह से तो सब अंग ठीक हो जाए। ऐसा कौन है कि शंकर है। तो शंकर को जाकर कहा महाराज ऐसे विषय उनकी राग आओ गाओ कुछ। तो शंकर बोले नारद भैंस आगे भागवत किसका करेगा, कोई सुनने वाले तो गावे।
नारद जी के राखा मन छूट चूर हो गया कि तू तो सुनने के लायक भी नहीं है। सुनने का वाला तो महाराज कौन सुने के भगवान आवे तो फिर उनके सामने गाओ, विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करे कि महाराज आप पधारो। ये संत होते हैं ये तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ये राग ने सब ठीक हो जाए। विष्णु भगवानों का पधार। अब पता लगा ब्रह्मा जी भी आए, इंद्र भी आए, सब देवता मुख मुखरा सभा जुड़ गई और सभा जुड़ गई। उस समय महाराज शंकर भगवान ने राग सुनी तो मालकोश के स्वर सुने तो पान पिघल जाए। मालकोश राग सुने तो पत्थर पिघल जाता है। तो भगवान शंकर विष्णु भगवान विराजे थे, शंकर भगवान ने आराम करे तो उस आसन पर जड़ हो गए। विष्णु भगवान जड़ हो गए, इतने मस्त पिघल गए। महाराज ये क्या ब्रह्मा जी पास बैठे उन्होंने कमंडलों में ले लिया, वो कमंडलों में ले लिया जल। किस रानी ठीक हो गए। अब ब्रह्मा जी के पास वो कमंडल रहा तो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। फिर भगवान ने जब वामन अवतार धारण करा और ऊपर शरण गया ब्रह्मलोक में तो वहां ब्रह्मा जी का शरण धो दिया अपने कमंडलों में। भागीरथ ने तब कहा महाराज हमारे को मिल जाए। तो ब्रह्म स्वरूप है, भगवान का चरणों का जल है, ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल है, भगवान शंकर के जटा। कहते हैं गंगा जी कि भाई मैं जाऊं तो सही, मेरे को रखेगा कौन? मेरा बेग है जिसे मैं तो पता में चली जाऊंगी। शंकर की प्रार्थना की शंकर के आ जाओ। जटा फैला कर खड़े रहे तो गंगा जी आई जोर से कि शंकर के सहित ले जाऊंगे जैसे कह रहे हैं। जटा में घूमती रही जटा कटा भ्रमण निर्जरी बिलोल वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटा कटा जड़ा जटा तो क्यों कटा हो, खड़ा हो गया बड़ा कड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी घूमे जटा कटा भ्रमण लिंब निर्जरी निर्जरी भ्रमण कर रही। बिलोल वल्लरी विराजमान मूर्धनि। कोई तरह तरह की तरंगा निकलती है, वो माथा में विराजमान है। धगत 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 जल लाट पट्ट पावके। और ये तीसरा नेत्र ज्वाला चल रही है, धगत धगत धगत। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्ष दर्शन करा दर्शन। भगवान शंकर का भगत रावण कहता है शिवतांडव स्तोत्र। मौज हो रही आनंद। ऐसे भगवान शंकर ने वो गंगा जी को धारण कर दिया। फिर प्रार्थना करी महाराज आप पीढ़ियों खत्म हो गई, गंगा जी ने यार आपने यही कभी आई। तो शंकर को दया आ गई, अच्छा भैया तो कुछ तुम ले जाओ, धारा चलेगी जोर से। रथ लाए सूर्य का कृष्ण, उस पर चढ़े भगवान शंकर ने ऐसी गति वहां सारा प्रवाह जोर से। गंगा सागर संगम हुआ। गंगा सागर के किनारे जहाँ बढ़ के भस्म हुए थे कमल के, उस आश्रम में जाकर निकले। बहती बहती बड़े बड़े पर्वत पर चलते चलते वहां पहुंच गए। वो गंगा जी का हाथ प्रभाव बह रहा है। ये भागीरथी भागीरथी भागीरथ लायो भाव से गंगा, वो भाव भक्ति से भागीरथी जाह्नवी बीच में जन्म ऋषि। महाराज आपने बीच में रोक दिया तो यार से अल्लाह ले जा। जन्म कन्या है, जन्म महाराज की पुत्री है गंगा जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संबंध है गंगा जी के साथ।
एक गंगा जी सब वाल्मीकि में तो जन्नू नाम का राजा था। अच्छा, तो राजा पी गया, कोई राजा हो मैं राजा पी गया। भागीरथ कहता महाराज बड़ी मुश्किल बाधाएं आती रहती, पीढ़ियों खत्म हो गई, अच्छा ले जाओ ले जाओ। कभी वो जानने वो जन्म करने ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल अगर कुछ चाहे तो कहाँ मिले बताओ। भगवान के शंकर जटा का जल कहाँ मिले, भगवान के चरणों का जल कुछ चाहे तो कहाँ मिले। वो हम लोग हम लोग मिले, दर्शन करो स्पर्श वर्ष मजन पाना हरे पाप सब दृष्टा जन्म सतम पापम, देखने से सैकड़ों पाप नहीं मिले, देखने मात्र से गंगा जी के दर्शन करने से। वो गंगा जी बह रही है, उसके किनारे हम यही खेलते। देखो बड़े घराने के लड़के हैं ना, अंगूर भी फेंक देते हैं, छोरों विचार को मिले नहीं, बेरिया बेरिया भी नहीं, गोरिया नहीं मिले। समझे जो हम लोग है पैर धो लेते, खुला कर थूक देते, लोग भी लगाते। पता है कितना कीमत जाए, क्या परवाह है, तो बस है क्या, चाहो जो डूबी लगा लो। अति परिचय दोष आज कैसे लोग माना, ज्यादा परिचित होने से मनुष्य को भाव नहीं रहते। तो हमें तो गंगा जी है भाई, हम तो गंगा जी किनारे रहते हैं। प्रेम का अर्थ मैंने मुक्ति हो जाती है, अर्थ भगवान है, सबका अर्थ भगवान ही है। योग वशिष्ठ में आया है, जैसे पृथ्वी को, जल तेज वायु आकाश को, पहाड़ को, पत्थर को, जंगल को, वन को, देवता को, मनुष्य को, सब परमात्मा की भाषा है। अगर सुना ये तो कोश आज नहीं सुना भाई, सब परमात्मा होती, सब शब्द परमात्मा की भाषा, सबका अर्थ परमात्मा ही है। ईंट चूना पत्थर कुछ भी कहता, जो कुछ नहीं। अरे वासुदेव सर्वम तो नाम किसका हुआ, सर्वम के अंतर्गत आ गए नहीं सब, और सबका नाम भगवान का ही नाम हुआ। तो प्रणव कहने से होता है जो भगवान का नाम है, जो सुनते सो वाह 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 वाह। पशु पक्षियों के शब्द आवे तो ये भगवान का नाम ही आया, सबको देखो भगवान का नाम हो रहा है, मस्त हो जाओ। सब भगवान के नाम, भगवान की स्वरूप। शेर जी कहते थे ये तो है भगवान का स्वरूप, और इनका जो सहज है वो है लीला, भगवान की लीला हो रही, तरह की लीला करते वो लीला है, दिखता है वो स्वरूप है। भगवान का स्वरूप देखो, भगवान का नाम देखो, भगवान की लीला देखो, मौज मौज हो रही है हर समय। आठों पैरण सदा दिवाली संत के आठों पैरण, ऐसी मौज हो गई हर समय में। भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, सब मेरे से उत्पन्न होते हैं, सब मेरे से चेष्टा करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसे जान करके और बुधा भाव से माम भजन्ते, भगवान का भजन करते हैं। सबका सार यही है चीज, सबकी सार यही है। भगवान सबके उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, व्यापक रहने वाले, उसके ये सब है। ओहो ये बात है, ऐसा समझ करो बस मेरा ही भजन करते रात दिन, अरे सबसे ऊपर उसका भजन करो, सब आ जाएगा उसके पेट में। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, बोलो क्या जचेगा, हर समय भगवान का नाम लो, मस्त लो। समझ कृपा मेरे पर ज्यादा है, एक एक भाई एक एक बहन ये समझ सकते हैं कृपा मेरे पर ज्यादा है, भगवान की ठाकुर जी की मेरे पर कृपा बहुत है। बस
जितनी मानोगे उतनी थोड़ी है। मानने वाली बुद्धि इतनी तेज नहीं है। जितनी कृपा है वो असीम है। बुद्धि अपने पर सीमित विचारी कहती है। जितनी मांगो थोड़ी, भगवान की कृपा बहुत विचित्र। नारायण 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 नारायण।